औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक आपको ढेरों इज़्ज़तों से नवाजे। मार्केट की जो इस टाइम पे हमने मूव देखी है कि जो हमने अपने लिए पसंद किया, यूँ समझें, उसके अंदर सो सिंपल है कि हमने अपने प्लान को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। 21-14 वाला प्लान जो था हमारा, अब उसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम जो अक्सर साथी मुझे कहते हैं कि वो प्रोग्राम बढ़ गया, तो वो प्रोग्राम तो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लगता है कि उससे पहले मार्केट रिट्रेस की तरफ में भी चली जाए। उस हवाले से यहाँ पे मैंने, अब देखें, ज़्यादातर लोग जो नीचे के लेवल के ऊपर इंतज़ार में बैठे हैं, 17 से जिन्होंने गोल्ड का काम छोड़ दिया है, 20 में 17 से 18 से वो कह रहे हैं कि भाई नीचे जाएगा तो हम उठाएंगे, वो 19 पे चला गया हम होल्डिंग में रहे, वो 20 में चला गया हम होल्डिंग में रहे, वो 21 पे चला गया हम होल्डिंग में। अब उनका भी माइंड सेट आके चेंज हो रहा है कि नहीं यार, ये हम जिस इंतज़ार में बैठे रहे, 1 महीना गुजार दिया, अब वो इंतज़ार लगता है कि बेसूद इंतज़ार था। IMF की किस्त का हवा था, वो आनी थी, वो एक आखिरी उम्मीद थी कि रेट के टूटने की, तो अब तो वो उम्मीद भी चली गई, अब तो रेट नहीं टूट सकता। अच्छा, और जंग का जो सिनेरियो है, जो हमले का सिनेरियो है, जंग तो नहीं कह सकते इसको, एक हरकत हो सकती है, एक मैली निगाह से देखना या कोई एजेंडा हो सकता है इसके पीछे। वक्त आने पे चीज़ें खुल जाएंगी। ईरान कैसे हमला कर सकता है यार? अच्छा छोड़ो, कम टू द पॉइंट। अब कुल मिला के बात यह है कि कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट का रेट टूट सकता है, और जो लोग इंतज़ार में थे वो भी अब उठाने पे आ गए हैं, और जिन्होंने उठाया हुआ था इसको, वो इनसे पहले वाले लेवल्स के ऊपर निकल के अब इंतज़ार में हैं। समझ आ रही है? या मेरी कॉल के ऊपर देखें, 21-14 इंटरनेशनल मार्केट है। जब मैं इंटरनेशनल मार्केट को सिर्फ फोकस करता हूँ और लोकल मार्केट को छोड़ देता हूँ देखना ही, लोकल सेंटिमेंट, तो भी आई थिंक कि ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि मेरी कम्युनिटी जो है वो फिज़िकल का काम करती है ज़्यादा। ऑनलाइन का काम जो करते हैं उनके लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन जो फिज़िकल वाले हैं उनकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए उनको पहले सेल की तरफ ले जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं उस तरह से काम नहीं करता कि जो है ना कि भाई एवरी टॉप सेल उठवाया, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी 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 बंदा कहता है चलो यार इस लेवल पे आके ख़रीदो, कभी फिर बंदा कहता है यार ये लेवल जो है ना ये बेहतर है, इस पे ख़रीद लो, फिर बंदा कहता है ये वाले लेवल अच्छे हैं, इस पे निकाल दो। समझ आती है, अभी बंदा उठवा भी रहा है, सेल भी करवा रहा है। तो हमने अपने 2-9 वाला सिग्नल जब बैठ के मैंने बनाया था, देखा था उस टाइम पे मैं कूल माइंडेड था कि भाई इसकी सारी सेटिंग मैं एक दफ़ा देख लूँ कि यहाँ पे जो मैं एंट्री करने लगा हूँ इसका एग्जिट प्लान मेरा क्या होगा। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि इसके अंदर 9 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो अब जब इसके अंदर 9 से 10 हज़ार प्रॉफिट मार्जिन घुस चुका, जो हमने एंट्री उठाई थी, ठीक है, हालात वाक़यात जो भी बने, टाइम हमें जितना लगा, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने गालिबन 1.5 महीना हो चुका है इस चीज़ को। हालात वाक़यात जो भी बने, नतीजे इस पर पहुंचा था
कि इस रेट तक जाना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट ऊपर से गिर रही थी ना, तो जब वो गिर रही थी ना, तो हम उसको, ये नहीं था कि भाई वो गिर रही है तो बस उसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे ये आके रुकी है और कहाँ कहाँ पे इसने थोड़ा सा बाउंस बैक लिया है। यानी कि जब वो गिर रही थी तो उसकी सपोर्ट्स कौन कौन सी थी जो वो ब्रेक करती आई है, करती आई है, करती आई है, और कौन सा वो सपोर्ट एरिया था जहाँ पे उसने ज़्यादा देर स्टे करने के बाद फिर टूटी थी। वो मेजर सपोर्ट थी उस टाइम पे। अब जब मार्केट हमारी नीचे से आके अब ऊपर जा रही है, तो वो जो पहले सपोर्ट थी, बेस्ट सपोर्ट थी, अब वो हार्श रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव कर रही है। मार्केट बार बार जाती है, उसको रीटेस्ट करती है उस स्पॉट को, उसके बाद हल्की सी दोबारा नीचे आ जाती हैं। लोकल मार्केट के रेट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं कर रहा। समझ रहे हैं ना मैं क्या क्या कहा है मैंने, कि लोकल रेट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, तो वो कहाँ पे आके टूटे थे, किधर आके उन्होंने स्टे किया था, कहाँ पे आके उन्होंने थोड़ा सा लम्हा रुके। तो उस हवाले से मुझे ये महसूस हुआ कि चुगताई बाबा, कि जब आपने बनाया था ये सिग्नल, यहाँ से अपॉर्चुनिटी निकाली थी, तो साथ ही अपनी कम्युनिटी को बताया था 9 से 10,000 और 1980 था उस टाइम पे। ठीक, 18 यानी कि क्या लेवल थे यार, 1870-80 डॉलर से नहीं, $1920 से हमने उठाया था, और हमने बोला था ये 2000 क्रॉस कर जाएगी, 1980 इसका टारगेट है। और हमने ये एज्यूम किया था कि जब ये 1980 पे जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लेवल अटेन हो जाएगा। वो ना हो सका, वो ना हो सका। और हमें उम्मीद थी कि ये हमारा जो सिग्नल है ये 20 से 22, 24, 25 दिन में ट्रिग कर जाएगा, जो कि 1.5 महीना। जैसे ही मार्केट ऊपर आई है, हमने फिर देखा है कि लोगों का ज़्यादातर जो सेंटिमेंट है इस टाइम के ऊपर मार्केट में, वो क्या है, वो थे उस टाइम पे सेल के मूड में। जब सेल के मूड में सारे थे, तो मेरे लिए वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि मैं सेल के अंदर ही चला जाऊं। मैंने आपको रिवर्स खेलना सिखाया हुआ है, आप मेरी साइकोलॉजी समझते हैं, मेरा माइंडसेट। अब मैंने जो आपको पहले बात की है वीडियो के स्टार्ट में, कि ज़्यादातर लोग इस टाइम के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, अब अकामुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने 2 दिन पहले भी आपको बोला है कि विद स्ट्रॉन्ग फुटिंग मैं 2000 की भी बाइंग में हूँ। जब 20 यानी कि 2,20,000 के ऊपर रेट खड़ा है, मैं बाइंग के अंदर हूँ। अब आ गई है कहानी 21,300। मैंने अपने ग्रुप के अंदर तो टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था। उस टाइम पे मार्केट में काम भी हो रहा था कि हमने अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी के हवाले से काम करना है। जुम्मा था कल, कुछ शहरों में काम हो रहा था, कुछ शहरों में नहीं हो रहा था। तो हमारी कम्युनिटी में से 21,200, 21,100 तक भी पीस की हमने सेलिंग दी है, लोगों ने किया है। और आज भी हमारी कम्युनिटी में से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि वो सेल की तरफ जाए। अब कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं हो सकती, तो हमने अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस की हैं कुछ अदर फैक्टर्स भी, कि किस तरह से हम अपनी इस मूव को 21-14, अब 21-14 के इंतज़ार में लोकल मार्केट टूटने का मुझे जो है ना वो है कि मैं रिट्रेस में उठा लूँगा। 21-14 तो आएगी जी, क्यों नहीं आएगी, 21-14 आएगी। बात सुनो, मेरे माइंड में ये था उधर से 21-14 आएगी, उधर से ये 22-23 इस रेंज में। 21-14 का गैप हो गया थोड़ा सा बड़ा, और ये वाला जो लोकल मार्केट का रेट्स का डिफरेंस है वो आ गया उन हमारे एग्जिट लेवल के करीब। जब वहाँ पे हमने टारगेट सेटल्ड था, हमारा सेटल टारगेट, जब वो हमारा अटेन हो रहा है, तो दोबारा अब हम आगे दोबारा सोचें। अब हम सोचेंगे तो बाइस्ड सोचेंगे, यानी कि अब हम सोचेंगे कि भाई पता नहीं, अब लेना चाहिए, रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो उस टाइम पे सोचा था ना हमने, वो सही था। उस टाइम पे हम पे कोई प्रेशर नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई इस तरह का वो नहीं था कि भाई लाजमी हम इन लेवल्स को, जब हमने ये लेवल पसंद किए, इंतज़ार किया, वो लेवल आ गया, हमें निकलना चाहिए। ये माइंडसेट है। साइकोलॉजी और इमोशंस और फीलिंग के साथ कारोबार नहीं होता।
मुझे पता है जिस लेवल के ऊपर मैं एग्जिट दे रहा हूँ, हो सकता है मैं उससे ऊपर के लेवल के ऊपर दोबारा जाके भी एंट्री दूँ, लेकिन ये जो एक हर्डल है ना दरमियान में, ये मुझे इसको अबूर करना है ऐसा तरीके से। मेरे सिग्नल के ऊपर अल्लाह के फजल करम से कोई भी शख्स वाहिद ऐसा नहीं है पूरी यूट्यूब के ऊपर या मेरे पर्सनल ग्रुप के अंदर या अदर देन जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, कोई मुझे ये कहे कि चुगताई बाबा आपकी फ़लान एंट्री के चक्कर में ना हमारी ठुकाई हो गई है। नॉट एट ऑल। 100 रुपया भी नहीं। कोई 15,000 प्रॉफिट में, कोई 10 में, कोई 5 में, कोई 3 में, कोई 500 में लेन देन का फर्क काट के की बात हो रही। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जिट कॉल आप लोगों को देना चाहता हूँ। अब ये फाइनेंशियल एडवाइस आप इसको समझें ना समझें ये अब आपके ऊपर है। अपडेट थी, दोस्त पूछ रहे थे, अब इसके ऊपर आएंगे, मुझे पता है इसके ऊपर कह के मारने वाले भी आएंगे, ये वो, मुझे इनकी केयर नहीं है, सीरियसली नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट। इससे ज़्यादा मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन खुद ही नहीं करना चाहता, समझ आइए ना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जब इंशाल्लाह बनेगी तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।